तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास एक वीवो का फ़ोन है। इस फ़ोन के अंदर जो है पासवर्ड लॉक है। तो इस लॉक को आपको किस तरह से रीसेट करना है तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस फ़ोन के अंदर पैटर्न हो या फिर पासवर्ड हो, कुछ भी लॉक हो सकता है, उस लॉक को किस तरह से रीसेट करना है स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहे। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए। ओके, तो सबसे पहला काम है इस फ़ोन का मॉडल को फाइंड करना है। तो किस तरह से आपको मॉडल फाइंड करना है वो मैं बता। तो सिंपली इस फ़ोन का मॉडल को फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या काम करना होगा आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो सबसे पहले ये कैमरा देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये कैमरा का आइकन, तो इस तरह से आप स्लाइड राइट करेंगे। उसके बाद नॉर्मल सा एक इमेज को यहाँ पे कैप्चर करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डिटेल्स का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देना है, इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद सिंपली यहाँ पे ये जो लिखा आ रहा है इसको आप गूगल करेंगे तो इसका मॉडल आप बता देंगे। तो ये Vivo Y83 Pro है। मैंने आपको मॉडल किस तरह से फाइंड करता है वो मैंने आपको बता दिया। अब सिंपली इस फ़ोन का लॉक को किस तरह से आपको रीसेट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो फाइनली इस फ़ोन को रीसेट करने के लिए सबसे पहले हम एक बार हार्ड रीसेट करके कोशिश करेंगे। अगर हो जाता है तो सही बात है, नहीं होता है तो उसके बाद क्या करना है वो मैं बताऊंगा। तो इसके लिए आपको पावर की एंड वॉल्यूम आपकी ये दो की को प्रेस करके रखना है। तो ये फ़ोन आपका रिकवरी मोड में आ जाएगा। तो ये की आपका सही होना चाहिए तभी ये ट्रिक काम करेगा। अगर आपका की खराब है तो ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे पावर की एंड वॉल्यूम आपकी को प्रेस करने के बाद फास्ट बूट मोड पे आ चुका है। अब वॉल्यूम डाउन की मदद से हम रिकवरी मोड में जाएंगे। उसके बाद पावर की को एंटर करेंगे, प्रेस करेंगे। उसके बाद ये फ़ोन आपका फैक्ट्री मोड में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या क्या काम करना है वो मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम डाउन की का यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारा थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम अप की मदद से वाइप डाटा के ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद पावर की को एंटर करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे पावर की को प्रेस करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। इस फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज के अंदर जो भी डाटा है वो डिलीट हो जाएगा अगर आप इसको करेंगे। हो जाता है तो नहीं होगा, अदरवाइज मैंने चेक किया है, मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर से हम वॉल्यूम डाउन को प्रेस करके वाइप डाटा के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैं प्रेस करूँगा, देखिए यहाँ पे जो पासवर्ड लॉक है वही मांग रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं कि ये फेक वीडियो है, गलत बता रहा है। तो ऐसा नहीं है भैया, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इस लॉक को किस तरह से आपको रीसेट करना है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको बता रहा हूं। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए। ओके, तो चलते हैं पीसी की स्क्रीन पे। सबसे पहला काम है ये टूल को आपको डाउनलोड करना है। तो ये टूल आप सिंपली गूगल पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको लिंक दे दूंगा अगर नहीं मिलता है तो। ओके, तो फाइनली इसको रन करना है। तो ये क्रैक टूल है, रन होने में कुछ टाइम लगता है। और आपके पीसी में अगर मीडियाटेक का ड्राइवर नहीं है तो उसको इंस्टॉल करना जरूरी है, तभी ये काम करेगा। ओके, तो ये देख सकते हैं हो चुका है। हमने ये क्रैक टूल को ओपन कर लिया। अब हम मेनू में जाके डिवाइस मैनेजर को भी खोल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ड्राइवर का जो आता है वो आपको दिखाने के लिए मैं आपको इसको साइड पे रख देता हूँ। ये आपको कर लेना है, इस तरह से ही करना है मैं जिस तरह से बता रहा हूँ। तो अगर आप कर लेंगे, एक दो बार देखेंगे तो आराम से आप अपने फ़ोन का लॉक रीसेट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे Y83 Pro को सिलेक्ट कर लेना है, 83 को सिलेक्ट करना है और आपको मैनुअल कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे पोर्ट को एक बार मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे फ़ोन हमारा कनेक्ट होगा जब तब दिखाएगा USB ड्राइवर शो कराएगा नहीं। फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करना है, सेव मोड को हटा देना है। उसके बाद एडवांस FRP के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे इतना सा काम आप करेंगे उसके बाद आगे का काम क्या है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो देखते रहे वीडियो को। तो हम यहाँ पे स्टार्ट देने से पहले क्या करेंगे, स्टार्ट दे देते हैं। स्टार्ट देंगे, वेटिंग फॉर USB सीरियल पोर्ट आ चुका है। अब सिंपली फ़ोन को आपको सिंपली पावर ऑफ करके इसको कनेक्ट कर देना है। कुछ भी वॉल्यूम बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जो है काम खुद ब खुद होगा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पोर्ट एक बार लेके छोड़ दिया है। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप वेट करेंगे। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन आपका सिंपली कनेक्ट रहेगा जब तक आपका फ़ोन दोबारा कनेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है गलती कर देते हैं, वेट नहीं करते, लगता है वो काम नहीं कर रहा है, इसके बाद ये छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, तो थोड़ा सा आप वेट करेंगे तो मैनुअली ये फ़ोन आपका कनेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, डिटेल्स में ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो देख सकते हैं कनेक्टिंग टू 80 मोड में हमारा फ़ोन कनेक्ट हो गया है। अब इस फ़ोन के अंदर जो है जो भी पैटर्न लॉक है, पासवर्ड है, वो रीसेट कर रहा है। तो सिंपल सा मैंने आपको बता दिया। इसमें सिर्फ आपका क्या नहीं होगा मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सिर्फ आपका जो है
FRP लॉक रीसेट नहीं होगा। तो FRP भी लगता है, तो इसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा किस तरह से इसका FRP भी बाईपास करना है। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए। इससे आपका ही फायदा होगा। मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। और आप वीडियो को लाइक नहीं करते, इससे मोटिवेशन नहीं मिलता, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, इससे मोटिवेशन मिलता है इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के लिए। तो फिलहाल ये हमारा हो चुका है। और आपके पीसी में अगर मीडियाटेक का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो ये कनेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले इसको इंस्टॉल कीजिए। ओके, तो आपको डिटेल्स में मैंने बता दिया। अब देखिए ये फ़ोन हमारा ये रीसेट होने वाला है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। जैसे डन हो जाएगा उसके बाद आपको क्या क्या काम करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो फाइनली यहाँ पे थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। आप थोड़ा सा वेट भी कर लीजिए। मैंने यहाँ पे कोई भी पार्ट स्किप नहीं किया, आपको डिटेल्स में दिखा दिया। डन। अब हमारा फ़ोन रीसेट हो चुका है, हमारा USB ड्राइवर भी छोड़ दिया है, यहाँ पे चार्जिंग का लोगो भी आ चुका है। अब सिंपली आपको USB को डिस्कनेक्ट कर देना है। डिस्कनेक्ट कर देने के बाद इस फ़ोन को आपको ऑन कर लेना है। ओके, ऑन करके यहाँ पे कुछ टाइम के लिए वेट करना है, 2 या 5 मिनट तक वेट कर लीजिए। आपका फ़ोन जो है नॉर्मल मोड में आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने वीडियो को यहाँ पे स्किप किया है। ओके, अब देखिए ये सेटअप को हम करके दिखाते हैं कि इसमें FRP लॉक है कि नहीं है। अगर FRP लॉक है तो उसको भी रीसेट करने का तरीका मैं इस वीडियो में बता दूंगा। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहे, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। अगर आप नहीं देखेंगे तो आपका ही लॉस हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वाईफाई के साथ कनेक्ट नहीं करके एक बार चेक करता हूँ। ओके, यहाँ पे मोर पे ऊपर क्लिक करके यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। ओके, तो ये कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, वहाँ पे स्किप कर देंगे यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट करते। अब यहाँ पे क्लिक करके कॉन्ग्रेचुलेशन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है पुराना वाला जीमेल मांग रहा है, साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, मतलब इसमें FRP है। अब इस FRP को किस तरह से रीसेट करना है सिंपल सा मैं बता दूंगा आपको। कोई भी मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे सबसे पहला काम है वाईफाई के साथ इसको कनेक्ट नहीं करना है। वाईफाई के साथ कनेक्ट कर देंगे तो ये आपका नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे ऐड फिंगर के ऊपर जाना है। यहाँ पे फिंगर पे जाने के बाद आपको कुछ भी यहाँ पे पैटर्न पासवर्ड या फिर कुछ भी आपको कर लेना है। ओके, तो मैं यहाँ पे सिंपल फिंगर के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पैटर्न दे देते हैं। ओके, तो L टाइप कर देते हैं हम। यहाँ पे L टाइप कर दिया। L टाइप कर देने के बाद आपको यहाँ पे ये 2 आंसर मांगेगा। तो यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, आप कुछ भी दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ, दोनों को नो कर दिया। उसके बाद डन कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे डन करते हैं हम। तो ये हमारा पैटर्न सेट हो गया है। अब फिंगर के लिए बोल रहा है, हमको ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे इसको स्किप कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वाईफाई को कनेक्ट करके यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट कर देना है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आपको करना है। तो वाईफाई कनेक्ट कर देने के बाद क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे वाईफाई के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं वाईफाई के साथ इसको कनेक्ट करता हूँ। ओके, तो वाईफाई के साथ हमने कनेक्ट कर लिया। ओके, वाईफाई के साथ कनेक्ट करने के बाद ये देख सकते हैं हमारा वाईफाई के साथ कनेक्ट हो चुका है। टिक मार्क आ चुका है, यहाँ पे आइकन भी आ चुका है। अब हम यहाँ पे इसको सेटअप करने की कोशिश करते हैं। अब क्या आएगा देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जो पैटर्न हमने दिया था वही वाला पैटर्न यहाँ पे मांगेगा। तो जैसे ही वो पैटर्न L टाइप करेंगे यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह से सिंपल सा आपको FRP बाईपास करना है। कुछ प्रॉब्लम आता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं होगा तो आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आ जाएगा। तो 100% वर्किंग वीडियो फुल मैंने बता दिया है। अगर आपके पास इस तरह का फ़ोन आए तो आप आराम से इस फ़ोन का लॉक को आराम से रीसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह का वीडियो देखने में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके भी रख दीजिए। आपको ही फायदा होगा। मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में वो भी बता दीजिए। नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक के ऊपर लाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स।